छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी या शिवाजी राज भोंसले के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में सिवनेरी दुर्ग में शाहजी भोंसले की पत्नी राजमाता जीजाबाई की कोख से हुआ था। उनके पिताजी शाहजी राज भोंसले बीजापुर के दरबार में उच्चाधिकारी थे। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जी जीजाबाई जी की देखरेख में हुआ तथा उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडदेव जी से मिली थी। वे भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे और उनके नाम से भी मुगल कांपते थे। 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहें। वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे और इस बात का ध्यान उन्होंने अपनी सेना निर्माण में भी रखा। इन्होंने मराठों की एक पेशेवर सेना का गठन किया जिसमें सैनिकों को उनकी सेवाओं के लिए साल भर का भुगतान किया जाता था। इससे पहले मराठों की कोई अपनी सेना नहीं थी। यह मराठा सेना कई इकाइयों में विभाजित थी और प्रत्येक इकाई में 25 सैनिक थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना किसी भेदभाव के सेना में उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का भी निर्माण किया जिसके चलते उन्हें भारतीय नौसेना के जनक के रूप में जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था। उन्हें यकीन था कि यह कदम मराठाओं को डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों सहित अन्य विदेशी आक्रमणकारियों से भी स्वतंत्र रखेगा तथा समुद्री डाकुओं से भी कोंकण तट सुरक्षित रहेगा। उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण भी किया। शिवाजी की सफलता का एक और कारण उनका युद्ध रणनीति में माहिर होना था। सीमित संसाधनों के होने के बावजूद भी छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब सिर्फ 15 साल की उम्र में तोरना किले पर कब्जा करके उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को तगड़ा झटका दिया। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंडन, जवली और राजगढ़ किलों पर कब्जा कर धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया था। शिवाजी ने अपनी सेना को यह सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला के साथ गलत व्यवहार या नुकसान नहीं पहुंचाना है। यहाँ तक कि अगर कोई भी सैनिक महिलाओं के अधिकारों और सम्मान का उल्लंघन करते पकड़ा जाता तो उसको गंभीर रूप से दंडित किया जाता था। शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के महारथी थे। उनको पहाड़ों का चूहा कहा जाता था क्योंकि वे अपने इलाके की भौगोलिकता से परिचित थे तथा गुरिल्ला रणनीति या गनिमी कावा जैसी छापामारी नीति, छोटे समूहों के साथ दुश्मनों पर हमला करने आदि तकनीकों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी नहीं बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। इस धोखे का पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आज़ाद करा लिया। शिवाजी को खत्म करने की तड़प में बीजापुर के शासक ने अपने चालाक सेनापति अफजल खां को शिवाजी से मिलने भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे खंजर का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। अफजल खां की सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई। शिवाजी के कारनामों ने उन्हें एक चर्चित कथानायक बना दिया। उनका नाम घर घर में गूंजने लगा और उन्हें जादुई शक्ति का श्रेय दिया जाने लगा। उनकी सेना में भर्ती होने के लिए मराठा क्षेत्रों से लोग उमड़ने लगे। यहाँ तक कि जो अफगान सिपाही पहले बीजापुर की सेवा में थे वे भी उनकी सेना में भर्ती हो गए। शिवाजी मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए भी ताउम्र नासूर बने रहे। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को शिवाजी के हाथों मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान सूबेदार ने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गईं। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। 22 जून 1665 ईस्वी को राजा जय सिंह शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करने में तो सफल रहे, परंतु जब तक शिवाजी जीवित रहे दक्कन हासिल करने का औरंगजेब का सपना कभी साकार नहीं हो सका। आखिरकार लंबी बीमारी के चलते 1680 ईस्वी में वीर छत्रपति शिवाजी ने दम तोड़ दिया और उनके साम्राज्य को उनके बेटे संभाजी ने संभाल लिया। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, राजाधिराज, महाराज, योगीराज जैसे अनेक उपाधियों से संबोधित महाराज शिवाजी राजे भारतीय इतिहास के महान शासक बन के उभरे। अपने उदार व्यक्तित्व, अचूक रण कौशल और उत्कृष्ट राजनीतिक समझ के लिए आज भी इतिहास के जानकार शिवाजी को सराहते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी देखने के लिए बने रहिए हिस्ट्री की मिस्ट्री के साथ। जय हिंद।